हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन सेज फॉर द गैल्वेनिक सेल जिसमें एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कैथोड पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, दिस सेल पोटेंशियल इंक्रीजेज इफ। तो क्या करने पर सेल पोटेंशियल इंक्रीज होगा? तो इसके लिए अपना की कंसेप्ट देखते हैं। सो की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे? नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन, क्योंकि नर्न्स इक्वेशन से अपन फाइंड आउट करते हैं सेल पोटेंशियल। नर्न्स इक्वेशन, तो सेल पोटेंशियल जिसको अपन ई से दिखाते हैं, सेल पोटेंशियल, इसको अपन ई से दिखाते हैं, तो ये क्या आ जाता है? ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो अपन को जो गिवन सेल है, पहले उसकी रिएक्शन बनाते हैं। तो जो गिवन सेल है उसमें एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो जिंक ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए। देन कैथोड है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है? कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये रिड्यूस हो रहा है सिर्फ कॉपर में। तो अगर इसकी अपन सेल रिएक्शन बनाए तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी कि जिंक प्लस कॉपर+2, और ये इधर चला गया एंड यहाँ पे आएगा Zn+2 प्लस सिर्फ कॉपर। तो ये जो कॉपर+2 था इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर, एंड जो जिंक+2 था उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। तो अब अपन सेल पोटेंशियल के फॉर्मूला में इस वैल्यू को रखें, तो ये अपने पास ई था सेल पोटेंशियल, ई नॉट था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड जो n था अपने पास, तो n क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो अब अपन इसका फॉर्मूला लिखें सेल पोटेंशियल का, तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि सी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2 लॉग। अब प्रोडक्ट में क्या कॉन्सेंट्रेशन गिवन है? जिंक की, तो Zn+2, एंड रिएक्टेंट में क्या है? कॉपर+2, कॉपर+2। अब अपन को क्या करना है? सेल पोटेंशियल इंक्रीज करना है, तो इसको समझते हैं। तो अपने पास क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये टर्म अपने पास सब्ट्रैक्ट हो रही है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। तो अगर अपन को सेल पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो अपन को इस टर्म को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये टर्म डिक्रीज कैसे होगी? लेट्स सी, इफ वी इंक्रीज जिंक की कॉन्सेंट्रेशन Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको समझते हैं। जिंक की कॉन्सेंट्रेशन अगर अपन ने इंक्रीज की तो क्या होगा? ये टर्म एज अ होल इंक्रीज होगी, तो जब बड़ी टर्म इसमें सब्ट्रैक्ट होगी तो सेल पोटेंशियल तो और डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये टर्म बड़ी होगी तो सेल पोटेंशियल और डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ इंक्रीज जिंक कॉन्सेंट्रेशन देन सेल पोटेंशियल डिक्रीज, सेल पोटेंशियल डिक्रीजेज। अब कॉपर के लिए देखते हैं, तो अपन अब अगर इधर इफ वी इंक्रीज Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन, Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा? अगर ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू, ये जो टर्म है पूरी जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये एज अ होल डिक्रीज होगी। तो अगर जब छोटी वैल्यू डिक्रीज होगी तो सेल पोटेंशियल तो और इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? सेल पोटेंशियल इंक्रीजेस, सेल पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन देखें तो सेल पोटेंशियल इंक्रीज है, तो जिंक की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करी तो सेल पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। कॉपर+2 की डिक्रीज करी तो भी इंक्रीज होगा। ये अपन समझ लेते हैं। अगर कॉपर की डिक्रीज करी, इफ वी डिक्रीज
Cu+2 की कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, सेल पोटेंशियल डिक्रीज जाएगा, सेल पोटेंशियल डिक्रीज। क्योंकि क्या है, अगर ये वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो ये जो सब्ट्रैक्ट हो रही है ये इंक्रीज होगी, तो वो और छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो अपना ये ऑप्शन भी गलत है। अब सरफेस ऑफ एनोड इज इंक्रीज, तो एनोड पे कौन है, जिंक। अगर अपन जिंक की जो साइज है वो बढ़ा देंगे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, व्हेन कॉपर कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। So this was our final answer. I hope you understood the question well. Best of luck.